मेरे चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम मिलर्स गर्ल के नाम से फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे उस्ताद की कहानी है जो खुद को एक नौजवान खूबसूरत तालिब इल्म से दूर नहीं रख सकता। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आइए वजाहत शुरू करते हैं। कहानी काहिरा नामी एक लड़की से शुरू हुई जिसके वालिदैन दूसरे मुल्क में रहते थे। काहिरा एक वीरान घर में अकेली रहती है जहाँ लिखना उसका मुशगला बन गया। जंगलों से गुजरते हुए काहिरा एक क्लास में पहुंचे जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो कामयाब मुसन्निफ नहीं बन सका, इसलिए उस्ताद बन गया। जब काहिरा जोनाथन की क्लास में आया तो उसने इससे स्लिप्स में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन काहिरा पहले ही वो तमाम किताबें पढ़ चुका था। फिर वनी नामी एक और लड़की वहां आई जो न सिर्फ इस क्लास की तालबा है बल्कि काहिरा की अच्छी दोस्त भी है। वो दोनों कुछ खाने बाहर गए थे। जोनाथन ने काहिरा के सामान में एक बालक किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोर्स भी यहाँ काफी लाने आता है। इसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू किया। बोर्स और जोनाथन दोनों जोनाथन की लिखी हुई किताब की कॉपी देखकर दंग रह गए। जोनाथन की बीवी बेट्रिस रात को इसकी तोजा हासिल करने में मसरूफ रहती है। जोनाथन उसे बताता है कि आज एक तालिब इल्म क्लास में मेरी किताब पढ़ रहा था। बेट्रिस और जोनाथन एक साथ बैठे हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचे बेट्रिस का दोबारा फोन आया। बेट्रिस को दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद जोनाथन गलती से काहिरा का फोन अपने बैग में ले आया। जोनाथन और उसकी बीवी का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, इसलिए जोनाथन काहिरा को फोन देने चला गया। जब वो काहिरा के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश होने लगी और काहिरा पतले लिबास में जोनाथन के पास आया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आया। यहाँ काहिरा ने उसे एक मेल भेजी। जोनाथन की बीवी ने उसे कहा कि जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही। चुनांचा जोनाथन वहाँ से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहाँ जोनाथन ने काहिरा की भेजी हुई कहानी छापी। इसने उसे पढ़ना शुरू किया। ये एक बालक कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और काहिरा जैसे एक तालिब इल्म और उस्ताद के बारे में बात की गई थी। जोनाथन परजोश हो गया। इसने अपनी पतलून उतार दी, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन जोनाथन काहिरा को फोन नहीं करता जैसा कि वो पहले करता था। काहिरा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि इसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सी गलतियां हैं। जब काहिरा ने कहा कि ये सब हमारे बारे में है तो जोनाथन ने वाज़िह तौर पर कहा कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक उस्ताद और एक तालिब इल्म हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर काहिरा का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो उसे दोबारा लिखो वरना मैं तुम्हें मोर्टरम में फेल कर दूंगा। काहिरा और भी गुस्से में आ गया। इसने कहा कि मेरी कहानी बिल्कुल दुरुस्त है, तुम डरते हो कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं कर सके। लिखना जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए काहिरा ने उसे एक आम लिखारी कहा। इसने कहा कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं अब नाकाम हो जाओ। काहिरा रोता हुआ घर चला गया। वो वोनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर तनाव वाज़िह था। जोनाथन की बीवी ने इससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वो भी परजोश हो गई, लेकिन जैसे ही वो कुछ कर सके बोर्स वहां आ गया। जोनाथन फिर मायूस होकर रह गया। दूसरी तरफ काहिरा और वनी बात कर रहे थे। काहिरा ने वनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ इसके करीब होने का ड्रामा कर रहा है। काहिरा ने विनी से कहा कि बोरिस को मैसेज करे ताकि उसका ध्यान बटा सके। वनी ने बोर्स को तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी बातों का बोर्स पर कोई असर नहीं हुआ। बोर्स की तोजा मबजूल करने के लिए काहिरा ने फैसला किया। दोनों ने अपने कपड़े उतार लिए। वो दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीर बोर्स को भेज दी। बोर्स ने जैसे ही ये देखा वो जोनाथन के घर से निकल गया। इसी वक्त जोनाथन की बीवी का जोनाथन के स्कूल से फ़ोन आया। जोनाथन और काहिरा के ताल्लुकात के बारे में पूरे स्कूल को पहले ही पता चल गया था। इसकी बीवी यह सुनकर चौंक गई। इसने जोनाथन से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। एक तालिब इल्म की लिखी हुई कहानी की वजह से उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और इस लड़की के दरमियान कुछ और हुआ था। जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन काहिरा क्लास में नहीं आया। वो वाइस प्रिंसिपल के दफ्तर में थी। वाइस प्रिंसिपल ने काहिरा और जोनाथन दोनों से पूछा
कि क्या हो रहा है। काहिरा ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले से एक मड टर्म असाइनमेंट दे दिया। हम इकट्ठे सिगरेट पीते थे। हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी थी, वो सवालों के जवाब देने से हचकचा रहा था। इस हचकचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ गई और उसने जोनाथन को इसकी नौकरी से मुअत्तल कर दिया। जोनाथन को दफ्तर के बाहर इसकी मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। बॉस ने जोनाथन को समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी हुदूद को देखना चाहिए था और अब हद से तजावुज़ करने की वजह से तुम ऐसी हालत में हो। बोर्स घर आने के बाद वहाँ से चला गया। जब जोनाथन ने अपनी बीवी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो इसकी बीवी ने इस पर शक करना शुरू कर दिया। उसने फिर उससे पूछा, क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? लेकिन जोनाथन ने फिर इनकार कर दिया। इसकी बीवी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। इसने इससे पूछा, क्या तुम्हें इस लड़की के लिए जज्बात हैं? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वो लड़ने लगे और एक दूसरे की खामियां गनने लगे। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि जोनाथन की बीवी ने इसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ वनी की काहिरा से मुलाकात हुई। इसने कहा कि आपने क्या जिसकी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई। लेकिन अब काहिरा को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम समझा, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं असल में क्या हूँ।